हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आंसर होगा रॉन्जन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आंसर होगा सिस्मोग्राफ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन नंबर 4 है रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? आंसर होगा हेनरी बेकरल। क्वेश्चन नंबर 5 है रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? आंसर होगा सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 6 है मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? आंसर होगा नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आंसर होगा 1951-52 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आंसर होगा 545 सीटें। क्वेश्चन नंबर 10 है अकबर के बाबा का नाम क्या था? आंसर होगा बाबर। यहाँ ट्रिक भी याद कर सकते हैं हम, बाबा यानी बाबर। क्वेश्चन नंबर 11 है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? आंसर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 12 है डाइस को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? आंसर होगा 1 जनवरी 1999 को। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर होगा कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 14 है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर होगा चित्तौड़ में। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 माइक्रोन बराबर होता है? आंसर होगा 0.00 mm के। क्वेश्चन नंबर 16 है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आंसर होगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 17 है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आंसर होगा चालन। अब हम डिस्कस करेंगे आरआरबी भोपाल 20 सितंबर 1998 में आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? आंसर होगा ए ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 2 है बिना सल्क वाली मछली कौन कहलाती है? आंसर होगा कैटफिश। क्वेश्चन नंबर 3 है ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? आंसर होगा इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन है? आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? आंसर होगा 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 6 है अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? आंसर होगा हाइग्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 7 है संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होने का क्या कारण है? आंसर होगा उत्पादक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 8 है पुस्तक रोजेज इस दिसंबर किसकी कृति है? आंसर होगा MC छागला। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? आंसर होगा न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 10 है एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? आंसर होगा एक्सटेल। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर होगा 35। क्वेश्चन नंबर 12 है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा गरीबी हटाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 अलमाती किस देश की राजधानी है? आंसर होगा कजाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 14 है लेब्राडोर एक कैसी जलधारा है? आंसर होगा ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 15 है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आंसर होगा 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 है सुखना झील कहाँ है? आंसर होगा चंडीगढ़ में। अब डिस्कस करेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 21 मार्च 1999 में आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 2 है माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर होगा जुंको तैबई 16 मई 1975 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? आंसर होगा हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 5 है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आंसर होगा लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 6 है सूर्य के प्रकाश को संकेतित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 7 है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? आंसर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 8 है रोम को विश्व का क्या कहा जाता है? आंसर होगा अपरिवर्तनीय शहर।
क्वेश्चन नंबर 9 है नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा खड़गवासला में। क्वेश्चन नंबर 10 है खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 है पुरुषों में रक्त क्षीणता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर होगा विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 12 है महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 13 है कुष्ठ रोग बीमारी के कारण होती है, किसके कारण होती है? आंसर होगा जीवाणु संक्रमण के कारण। अब डिस्कस करेंगे आरआरबी मुंबई 6 जून 1999 में आया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन शब्द किसके बीच के अंतर को संदर्भित करता है? आंसर होगा आयात तथा निर्यात के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर होगा सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 4 है Y2 की समस्या किससे संबंधित है? आंसर होगा कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 5 है ISO 9000 किसका मानक है? आंसर होगा अच्छे प्रबंधक का मानक। क्वेश्चन नंबर 6 है गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता किससे सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा ग्रैंड स्लैम में। क्वेश्चन नंबर 7 है जल सतह की अधिकतम गहराई अवस्थित है? आंसर होगा मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 8 है पद डाउन अंडर किस देश को इंगित करता है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 है एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? आंसर होगा लहासा तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 10 है परम पद किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 11 है चौथा खंभा अथवा स्तंभ पद किससे संबंधित है? आंसर होगा प्रेस से। क्वेश्चन नंबर 12 है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? आंसर होगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 13 है CRY एक संगठन है जो किससे संबंधित है? आंसर होगा बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है? आंसर होगा प्रौढ़ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा मूसी नदी के किनारे। अब डिस्कस करेंगे आरआरबी त्रिवेंद्रम 24 अक्टूबर 1999 में आया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आंसर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है LTE किस देश का उग्रवादी संगठन है? आंसर होगा श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 3 है विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाया गया है? आंसर होगा हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 4 है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आंसर होगा अजमेर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5 है 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर होगा डॉक्टर CV रमन को। क्वेश्चन नंबर 6 है कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? आंसर होगा -40 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 7 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा भुगतान में असंतुलन सही करना। क्वेश्चन नंबर 8 है नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? आंसर होगा 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होती है? आंसर होगा महासागरीय दबाव से। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर का, लेकिन अब करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में योजना की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? आंसर होगा बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 13 है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ था? आंसर होगा कृष्णदेव राय की। अब डिस्कस करेंगे आरआरबी भोपाल 21 नवंबर 1999 में आया हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? आंसर होगा रायमन मैग्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? आंसर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 3 है ठीक बहुत अधिक मात्रा में किन राज्यों में पैदा होती है? तो आंसर होगा असम और मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 4 है सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? आंसर होगा कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन नंबर 5 है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहा जाता है? आंसर होगा होलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7 है चमगादड़ अंधेरे में
किसके आधार पर उड़ता है? आंसर होगा पराशर तरंगों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा दुबई में। क्वेश्चन नंबर 9 है पेंसिल का सिक्का किसका बना हुआ होता है? आंसर होगा ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 10 है टाइफाइड बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 15 जुलाई 1948 को। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? आंसर को दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 14 है एसबीआई को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? आंसर को 1992 में। अब डिस्कस करेंगे आरआरबी मुंबई 19 नवंबर 2000 में आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? आंसर होगा सिख धर्म से। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? आंसर होगा 1998 में। क्वेश्चन नंबर 4 है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र तथा अंतिम महीना कौन होता है? आंसर होगा फागुन। क्वेश्चन नंबर 5 है आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आंसर होगा आग जलाना। क्वेश्चन नंबर 6 है दक्षिण गंगा भारत में किस नदी को क्या कहा जाता है? आंसर होगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी को शब्दों का समायोजन किया गया है। आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 8 है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? आंसर होगा संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11 है तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ था? आंसर होगा तुगलक वंश का पतन। क्वेश्चन नंबर 12 है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।